कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत गहराई से सोच रहे हो, लेकिन सच सुनो कि जब तुम रात भर किसी चीज के बारे में सोच रहे हो और वो चीज तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी खा जाए और तुम्हें किसी सॉल्यूशन तक भी न पहुंचाए, तो वो तुम्हारी डीप थिंकिंग नहीं, वो तुम्हारी ओवर थिंकिंग है। और ओवर थिंकिंग तुम्हें कभी किसी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचाती। ओवर थिंकिंग तुम्हें तुम्हारे ही सामने खड़ा कर देती है और फिर लास्ट तक जाते जाते तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी और तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे ही सामने बिल्कुल नए के बराबर बन के रह जाती है। मान लो तुमने किसी को मैसेज किया और सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो अगर डीप थिंकिंग होगी तो तुम्हें बोलेगी कि शायद अगला इंसान बिजी होगा, कल ट्राई कर लेंगे, या अभी हम जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। वहीं उसकी जगह अगर ओवर थिंकिंग होगी तो ओवर थिंकिंग बोलेगी कि शायद इग्नोर कर रहा होगा, शायद मैंने कुछ गलत मैसेज कर दिया होगा, कर भी सकता हूँ, कौन सी बड़ी बात है, या फिर शायद कि हो सकता है उसका इंटरेस्ट नहीं रहा तुम में, या हो सकता है कि तुम बोरिंग हो गए हो पहले से। तो एक छोटी सी साइलेंस ओवर थिंकिंग की वजह से तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी की एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बन जाती है। और सही में ओवर थिंकिंग की यही स्किल है जो सबसे बेस्ट है। ओवर थिंकिंग का असली गोल कभी तुम्हें सॉल्यूशन तक पहुंचाना नहीं होता, उसका असली गोल होता है अनसर्टेनिटी से बचना। क्योंकि हम अपना फ्यूचर कंट्रोल करना चाहते हैं और दिमाग भी हमें बार बार वही इमेजिनेशन, वही विजुअल्स दिखाता है जिससे हम डिस्टर्ब हो सकें। सोचो एक गार्ड है जो गेट को बार बार चेक कर रहा है और उसको लग रहा है कि बार बार चेक करने से शायद डेंजर कम हो जाएगा, लेकिन असली बात तो ये है कि जितनी बार वो गेट को चेक कर रहा है उतनी बार वो गेट को नहीं चेक कर रहा, असल में वो चेक कर रहा है खुद की बेचैनी। और वैसे देखे तो वही हम कर रहे होते हैं। डीप थिंकिंग और ओवर थिंकिंग दोनों दिखने में ट्विंस लग सकते हैं और कभी कभी लगता है दोनों एक ही है, पर बात करें जब रिजल्ट्स की तो कहानी बिल्कुल उल्टी है। एक साइड डीप थिंकिंग है जो बूस्ट करता है तुम्हारे सोचने की क्षमता को, तुम्हारे डिसीजंस की क्वालिटी को, और तुम्हें रिजल्ट्स में देता है एक हेल्दी माइंड और एक स्ट्रॉन्ग विजन वाला इंसान बनाकर तुम्हें छोड़ता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर ओवर थिंकिंग की बात करें तो ओवर थिंकिंग खा जाता है तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता को। बस थॉट्स का एक न्यूक्लियर बॉम्ब लाइक एक्सप्लोजन होता है तुम्हारे दिमाग में और उसके बाद कुछ भी समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी। और ओवर थिंकिंग तुम्हें रिजल्ट में देता है एक मेंटली स्ट्रेस, फिजिकली वीकर इंसान, कभी कभी देता है ओसीडी जैसी समस्याएं। खैर ओसीडी की बात एक अलग वीडियो में करेंगे, फिलहाल ओवर थिंकिंग और डीप थिंकिंग में ही अटके रहते हैं। तो देखो, किसी चीज को टाइम देकर उसके बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन उसी चीज में फंसकर अपनी रातों की नींद उड़ा लेना इज नॉट गुड एट ऑल। तो इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ओवर थिंकिंग कभी भी डम लोगों की समस्या नहीं होती। जो बंदा पॉसिबिलिटीज को देख पाता है वही अक्सर पॉसिबिलिटीज में फंस कर रह जाता है। कभी कभी हाई इंटेलिजेंस एक अनलिमिटेड टैब्स वाला ब्राउजर बन जाता है जिसमें हर टैब अपने हिस्से की बैटरी खा रहा होता है। थोड़ा सोल्यूशन की बात करते हैं तो अगली बार जब भी किसी थॉट में अटको ना, तो खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछना, क्या ये थॉट तुम्हें एक्शन दे रहा है या टेंशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पढ़ना है तो एक्शन, शायद फेल हो जाऊंगा तो टेंशन। अगर कोई कंपनी में रिज्यूमे भेजना है तो एक्शन, या रिजेक्ट हो जाऊंगा वो लोग क्या सोचेंगे ये सोचना है टेंशन। और अगर एक्शन की जगह टेंशन मिल रही हो तो विजडम इस मेंटल नॉइज से दूर भागने और इग्नोर करने में ही है। देखो, हर इंसान जो ज्यादा सोचता है वो गहरा हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी वो बस थका हुआ होता है, कभी कभी डरा हुआ होता है, कभी कभी बस कंट्रोल खो देने से परेशान होता है वो। तो उस टाइम उसको और थॉट्स की नहीं, उसको नीड होती है एक क्लैरिटी और बस थोड़ी सी हिम्मत की। देखो, असल में डीप थिंकर वो नहीं होता जो पॉसिबिलिटीज में खो जाए। डीप थिंकर वो होता है जो नॉइस में से भी सच को पकड़ लाए। सो रिमेम्बर दिस, ओवर थिंकिंग इज नॉट ए डीप थिंकिंग। ये एक प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, अभी नहीं तो बाद में। समय रहते कर लोगे तो शायद अच्छा होगा।